आज इंसानियत हर इंसान से जुदा है, क्योंकि हैवानियत ही हर मजहब का खुदा है। कुछ इस कदर है फिजाओं में बारूद की दिल हर सांस से खौफ ज़दा है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज का माहौल इतना खराब हो चुका है कि क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या घर और क्या बाहर, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिंदगी का एक एक लम्हा जीने के लिए जद्दोजहद तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उन भूखे भेड़ियों से भी बचकर रहना पड़ता है जो आपके शिकार करने की फिराक में आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज की ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपसे बताने वाले हैं, जहां पर एक महिला के साथ एक मंदिर में, जहां हम श्रद्धा के साथ शीश झुकाते हैं, जहां कुछ पलों के सुकून पाने के लिए जाते हैं, उस जगह पर दरिंदगी की जाती है। और दरिंदे कोई और नहीं, उसी मंदिर के पुजारी थे। और जब उन पुजारियों का मन उस महिला के साथ बलात्कार करने के बाद नहीं भरता है, तो उन्होंने उस महिला की हत्या कर दी और उसे एक एक्सीडेंट का रूप करार देने की कोशिश की। इस पूरी सच्ची घटना में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे हुई थी ये घटना, कहाँ की थी ये घटना, कब, क्यों और किस परिस्थिति में इस तरीके की वारदात एक महिला के साथ बीतकर सामने आई। तो बने रहें इसी वीडियो के साथ। और इससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम छोड़ सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ जरूर बताएंगे। तो चलते हैं इस घटना की तरफ। दोस्तों, माया नगरी मुंबई, यहाँ की चमक धमक सबको अपनी तरफ खींच लेती है। दरअसल इसी माया नगरी मुंबई का एक इलाका है नवी मुंबई, और इसी नवी मुंबई का एक सटा हुआ एक पास का थाना लगता है जिसका नाम है एनआरआई थाना। और इसी एनआरआई थाने से अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है जिसे बेलापुर के नाम से जाना जाता है। और इसी बेलापुर में एक महिला अपने 4 साल के बच्चे के साथ, अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। रोजाना की जिंदगी आम तरीके से गुजर रही थी और उस महिला को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो सिर्फ एक चीज की कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था और उसके घर में बहुत कलह कलेश का माहौल रहता था, जिसकी वजह से उस महिला की मानसिक शांति छिन्न भिन्न हो चुकी थी। और वो किसी प्रकार से चाहती थी कि उसे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। आए दिन का ये किचकिच, आए दिन की झंझट, लड़ाई झगड़े उसे पसंद नहीं आते थे और पति पत्नी में माहौल इतना खराब हो जाता था कि कई बार वो महिला अपने घर को छोड़कर अपने मायके चली जाया करती थी। और अब तो ये आम बात हो गई थी, जब भी उस महिला के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती थी तो वो महिला अपने घर को अपने बच्चे के साथ छोड़ देती थी और अपने पिता के घर, अपने मायके जाकर रहने लगती थी। दोस्तों, इसी प्रकार 6 जुलाई 2024 की वो दिन थी जब एक बार फिर से उस महिला के साथ उसके ही पति द्वारा मारपीट और कलह कलेश का माहौल घर में शुरू हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से उस महिला ने अपना बैग उठाया और चुपचाप बिना किसी को बताए हुए वो अपने घर से निकल जाती है। उसके पति ने उसे घर से जाते हुए देखा, लेकिन उसे टोका नहीं, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि एक बार फिर से ये महिला अपने पिता के घर, अपने मायके की तरफ जा रही है। लेकिन इस बार घटना कुछ और घटती है और वो महिला अपने पिता के घर ना जाकर कहीं और चली जाती है। इधर जब उसका पिता ये सुनता है कि उसकी बेटी अपने ससुराल से निकलकर मायके की तरफ आ रही है, तो वो अपनी बेटी को फोन करता है, लेकिन उसकी बेटी का फोन नहीं लगता है। हैरान परेशान पिता अपने दामाद के पास अपने बेटी के ससुराल में फोन करता है, जहां पर दामाद ये बताता है कि दरअसल उसकी बेटी तो 6 तारीख को ही निकल चुकी है और अब 7 तारीख हो चुकी है, लेकिन अब तक वो बेटी अपने पिता के घर नहीं पहुंची। अब इधर ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वो पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, जब बेटी अपने पिता को और उसके पति को किसी भी प्रकार से नहीं मिलती है तो पिता परेशान होकर तुरंत भागकर नजदीकी थाने में जाते हैं और 7 तारीख को ही वो अपनी बेटी के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट पास के ही थाने में दर्ज करा देते हैं, जहां पर पुलिस वाले ये कहते हैं कि ठीक है, आपकी बेटी की तलाश जारी है, मिलते ही हम आपको सूचित करेंगे। इधर 7 तारीख को जब बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो आसपास के इलाकों में 8 और 9 तारीख को बहुत सघन जांच की जाती है, जहां पर ये पता चलता है कि इधर जब बेटी अपने पिता के घर, अपने मायके नहीं पहुंचती है तो पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने पास ही नजदीकी थाने में 7 जुलाई 2024 को जाते हैं और अपने
पुलिस के रिकॉर्ड में वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ मारपीट की जाती है, उसे पैसे के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसका पति उसके साथ खराब व्यवहार करता है और इन सब वजहों के कारण मेरी बेटी ने ससुराल छोड़ दिया है और वो अब न जाने कहां पर है, वो मेरे पास भी नहीं पहुंची और अब वो गुमशुदा हो चुकी है। तो इसलिए मैं इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया हूँ। पुलिस ने भी मौके की नजाकत को समझा और एक एनसीआर दर्ज कर ली और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस अपने काम में लग जाती है। और इधर 8 और 9 तारीख को भी जब पुलिस सर्च करते हुए ये पता करती है कि बेटी नहीं मिल रही है तो पुलिस अपनी जांच का दायरा और बढ़ा देती है। 9 जुलाई 2024 को पास ही के एक पहाड़ी, जिसे दीवावली की पहाड़ी कहा जाता है, उसी के पास एक थाना लगता है जिसे शील दैघर थाने के नाम से जाना जाता है। और इसी शील दैघर थाने में कुछ लोग वहां पर जाते हैं और पुलिस से ये बताते हैं कि उन्हें बकरियां चराते वक्त एक महिला की लाश मिली है जो कि काफी अस्त व्यस्त हालत में है और देखकर ये लगता है कि उस महिला के साथ दरिंदगी की गई है, मारपीट की गई है और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने भी इस मौके की नजाकत को तुरंत समझा और तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचकर जब उस महिला के शव की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में भेजती है और एक बार फिर से जब उस महिला की फोटो पास के एनआरआई थाने में आती है तो पुलिस ने तुरंत ही इस फोटो को उस महिला के पिता को दिखाया, जहां पर शव की शिनाख्त करते हुए वो पिता फफक फफक कर रोने लगते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल ये मेरी ही बेटी है और न जाने कैसे वो उतनी दूर एक पहाड़ी पर एक मंदिर के पास पहुंच गई और उसके साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात को जाने किस किस अपराधी ने अंजाम दिया, किसके साथ उसकी बातचीत हुई, जाने क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। इस तरीके के तमाम सारे सवालात आपके और हमारी तरह उस पिता के और उन पुलिस वालों के मन में भी कौंध रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत इस घटना की जांच करनी शुरू कर दी और आसपास के लोकल एरिया में इस बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस को जब ये पता चला कि वो महिला अकेले ही आई थी और उस महिला के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था तो पुलिस ने सीधा सीधा इस मामले को एक हत्या के एंगल से जोड़कर देखा। और जब पुलिस आसपास के माहौल की जांच कर रही थी तो पुलिस को एक मंदिर दिखाई पड़ता है। दरअसल उसी पहाड़ी के पास एक गणेश मंदिर था और उस गणेश मंदिर में जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए देखे तो पुलिस बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब पुलिस इस बात को लेकर पूरी उम्मीद जता चुकी थी कि दरअसल किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में उस महिला के साथ जो भी घटना या वारदात घटी है वो जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। और इस बात को सोचकर पुलिस तुरंत उस मंदिर की तरफ जाती है और जहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं। लेकिन एक बार फिर से उन कातिलों का दुर्भाग्य कहें या फिर पुलिस के हाथ एक बार फिर से एक नई नाकामी लगने वाली बात कहें, पुलिस ने जब उन सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज खंगालने की कोशिश की तो पुलिस ने शुरुआत में ही ये पाया कि उन कैमरेज की लाइट, उन कैमरेज की जो वायर थी वो काट दी गई थी। मतलब एक साजिशन उस कैमरे को खराब कर दिया गया था ताकि आसपास की जो भी घटना और गतिविधियां घटी हैं वो उस कैमरे में रिकॉर्ड ही ना हो सकें। इसके बाद पुलिस ने तुरंत इस बात का अंदेशा जताया कि हो ना हो इस महिला के साथ जो भी वारदात घटी है वो इसी आसपास के माहौल में घटी है और इस महिला के साथ इस मंदिर का जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। तो दोस्तों, इधर जब उस महिला के शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने जब उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही होती है और उधर पुलिस अपने तरीके से उस मंदिर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच करने में जुट जाती है। वो ये सोचती है कि शायद कोई ना कोई कैमरा चालू हो और रिकॉर्डिंग हो गई हो, लेकिन किसी भी कैमरे में कोई भी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी क्योंकि सारे कैमरों की वायर काट दी गई थी। इसके बाद पुलिस का सीधा शक उस मंदिर के पुजारियों पर जाता है, जहां पर उस गणेश मंदिर के 3 पुजारी संतोष कुमार, श्याम और राजकुमार, इन तीनों के ऊपर पुलिस का गहरा शक जाता है। और इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से उन तीनों पुजारियों से पूछताछ की तो उन तीनों पुजारियों ने इस बात में अपनी संलिप्तता होने की बात को स्वीकारा और ये कहा कि जी हाँ, हमने ही उस महिला की हत्या की है और हमने ही उस महिला के साथ बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम दिया है। और इधर जब पुलिस के पास वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जिसके आधार पर ये सिद्ध हो जाता है कि जी हाँ, वास्तव में उस महिला के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इधर इन आरोपियों ने, जो उसी मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने इस घटना में शामिल होने की बात को कबूल कर लिया और उसके बाद पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस उन पुजारियों को गिरफ्तार करती है और उनसे जब इस घटना के खुलासे में विस्तृत जानकारी लेती है तो पुजारियों ने पुलिस को बताया कि दरअसल वो महिला जब भी उसकी लड़ाई उसके पति से हुआ करती थी और जब उसके घर में खराब माहौल हुआ करता था तो वो महिला चुपचाप अपने मायके चली जाया करती थी और कभी कभार वो इसी गणेश मंदिर में आकर रोया करती थी।
कुछ एक बार वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ भी इसी मंदिर में आकर भगवान से मिन्नतें किया करती थी और कभी कभी वो अकेले भी आया करती थी। बराबर आने जाने के दौरान उस महिला का उन पुजारियों से कुछ जान पहचान हो गया था और उसके बाद एक बार फिर जब 6 जुलाई को उस महिला का उसके घर में कलेश होता है तो वो महिला इस बार बिना किसी को बताए हुए चुपचाप अकेले ही उसी गणेश मंदिर में पहुंच जाती है और वहां पर वो पुजारियों से ये बताती है कि उसका उसके पति से विवाद हो गया है और वो गुस्से में घर छोड़कर चली आई है। पुजारियों ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर चली आई हो तो ठीक है, कुछ वक्त यहाँ पर गुजारो और भगवान से मिन्नतें करो, दुआ करो कि शायद तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाए और तुम्हारी जो जिंदगी में कष्ट हैं, जो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब खत्म हो जाए। उस महिला ने भी कहा कि ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ और मैं ये सोच कर आई हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ वक्त कुछ दिन यहाँ रुक कर अपने लिए, अपने बच्चों की दुआ के लिए, अपने पति की जिंदगी के लिए और अपने घर के अच्छे माहौल के लिए प्रार्थना करूंगी। जब पुजारियों ने देखा कि ये महिला खुद रुकना चाहती है तो पुजारियों ने भी उसे एक रूम दे दिया और रुकने के लिए कहा और जब वो महिला उस मंदिर में रुक जाती है तो पुजारियों ने ही उसके लिए शाम की खाने की व्यवस्था की और ये कहा कि ये लो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, तुम खाना खा लो और आराम करो, सुबह कुछ बात की जाएगी। इधर वो महिला उन पुजारियों के गंदे इरादों से अनभिज्ञ होकर उस भोजन को कर लेती है और आराम करने लगती है। लेकिन जैसे ही उस महिला ने उस भोजन को किया, उसे ये नहीं मालूम था कि उस भोजन में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ है और भोजन करने के साथ ही साथ उसे बेहोशी छाने लगती है, उसका होश गुम हो जाता है और वो बेहोश सो जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब वो महिला बेहोश पड़ी होती है तो इसके बाद ये तीनों पुजारी अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं और शाम को चाय और भांग का दौर चलता है, उसमें शराब पी जाती है और नशीला पदार्थों का सेवन किया जाता है। इस प्रकार की नशे को करके ये तीनों पुजारी हफ्सी हो जाते हैं और उस महिला के साथ अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए उस महिला को ले जाकर अपने रूम में रख लेते हैं और इसके बाद एक एक करके वो महिला के साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ एक एक करके अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद उस महिला के पास ही निर्वस्त्र अवस्था में ही उस महिला को छोड़कर उसके अगल बगल लेटकर सो जाते हैं। इधर वो महिला जो बेहोश थी उसे कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है तो वो ये देखती है कि उसके आसपास तीनों पुजारी निर्वस्त्र अवस्था में पड़े हुए हैं और वो महिला भी निर्वस्त्र है। तो वो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है और वो ये समझ जाती है कि उसके साथ इन तीनों पुजारियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। वो महिला रोने चीखने और चिल्लाने लगती है और उस महिला का शोर सुनकर ये तीनों पुजारी उठ जाते हैं और ये हड़बड़ी में ये सोचने लगते हैं कि अब ये महिला नीचे जाएगी और पुलिस को बता देगी, लोगों को बता देगी और हमारे इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश हो जाएगा और अब हम जेल चले जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जब इस तरीके की बातों को इन तीनों पुजारियों ने अपने मन में सोचा तो तुरंत उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह को दबाकर उसके साथ उसकी हत्या करने के प्रयास में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद उन तीनों पुजारियों ने उस महिला के ऊपर काबू पाने की कोशिश की और उस महिला के ऊपर जोरदार पत्थरों का वार करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद उन तीनों पुजारियों ने मिलकर उस महिला की नृशंस तरीके से पत्थर पटक कर हत्या कर दी और वो तीनों पुजारी उस महिला की हत्या को एक एक्सीडेंट का रूप करार देने के लिए उस महिला की लाश को पहाड़ी से नीचे की ओर धकेल देते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इधर जब पुलिस ने अपने तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल की और उस महिला की मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि उस महिला के साथ मरने से पहले रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया और गैंग रेप किया गया था, तो उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। और इधर उन तीनों पुजारियों की एक बालिया जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस ने उन तीनों अपराधियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और पुलिस की मौजूदगी में न्यायालय ने उन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, इधर जब उस पिता को अपनी बेटी के साथ हुए इस घिनौने कृत्य की जानकारी होती है और वो ये जानता है कि वो महिला जो उसकी बेटी थी उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तो पुलिस से ये कहता है कि दरअसल इस घटना में उन 3 पुजारियों का ही हाथ नहीं है। इस घटना में उन तीनों पुजारियों के साथ उतने ही बराबर के दोषी वो उसका पति और उसकी वो सास भी है।
जिन्होंने उस बेटी के साथ इतनी मारपीट की, उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और उसके साथ दहेज जैसी मांग को बार बार करने लगी, जिससे वो आजिज आकर अपने घर को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों अंत में पुलिस अपने तरीके से इस पूरे मामले के प्रति अपनी कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक सुखद जिंदगी, एक खुशहाल परिवार बर्बाद हो जाता है, जहां पर एक बच्चा अनाथ हो जाता है, एक पति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और सिर्फ इसलिए कि दहेज के कारण, आए दिन के हो रहे घर की कलह कलेश के कारण और आपसी मनमुटाव के कारण। कुछ इस प्रकार से एक हंसती खेलती जिंदगी के तबाह होने के प्रति आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को परेशान करना कतई नहीं है, ना कि हम किसी मंदिर मस्जिद के मौलवी, पुजारी या किसी भी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार के हो रहे अपराधों को बढ़ावा देने का बात कहते हैं। दरअसल हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि इस घटना को जानकर आप भी अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और जहां भी जाइए तो किसी के साथ जाइए, अकेले मत जाइए। और जब भी इस तरीके की कोई भी वारदात की आहट हो तो आप तुरंत वहां से हट जाइए और अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज का समय इतना खराब हो चुका है कि चाहे वो किसी मंदिर का पुजारी हो या फिर किसी मस्जिद का मौलाना हो, लोग इंसानियत की आड़ में दरिंदे छुपे हुए हैं और वो आपके साथ किसी न किसी तरीके से गलत करने की फिराक में लगे हुए होते हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई सच्ची विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।